इस वक्त हम रावलपिंडी में खड़े हैं। पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं और हर शहर की अपनी एक खुसूसियत है, लेकिन रावलपिंडी वो शहर है जिसने पाकिस्तान की तारीख में जिस बात में सबसे पहले यहाँ का नाम बना, यहाँ कायदे मिल्लत लियाकत अली खान साहब शहीद हुए। और ये वो दिन था कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वो शख्स जिसके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूद था, जब रावलपिंडी में शहीद हुआ तो उसके बाद सालों लगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी आवाज आए जो आलमी साम्राज्य को चैलेंज कर सके। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये मुसलमान उम्मत की बदकिस्मती समझे, ये मुसलमान उम्मत की बदकिस्मती समझे, या हमारे अमाल की कमाएगी या हमारे ईमान की कमजोरी के साल हर साल हो गए। सन 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ। इस धरती ने रावलपिंडी पाकिस्तान बड़ी सगीर पाक हिंद की अवाम ने कभी भी गुलामी कबूल नहीं की। हर दौर में महमूद गज़नवी पैदा हुआ, हर दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, कभी सैयद अहमद शहीद की शक्ल में, कभी शाह वलीउल्लाह की शक्ल में, कभी सुल्तान महमूद गज़नवी, कभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर या अल्लामा इकबाल। लेकिन हमारी और आपकी ये बदकिस्मती है कि जब भी हमारी धरती बड़े लीडर को पैदा करती है, आलमी साम्राज्य इस्लामी दुनिया में किसी भी उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको आपकी नमाज से मसला नहीं, उसको आपके रोजे से मसला नहीं, उसको आपके हज से मसला नहीं, उसको आपके जहाद से मसला है, उसको आपके कलमे हक से मसला है, उसको इस्लाम की उस आवाज से मसला है कि जहाद फी सबिलिल्लाह या नहीं मानेंगे, जुल्म की कोई बात नहीं मानेंगे, हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। जब ऐसी आवाज उठती है तो फिर सुल्तान टीपू के खिलाफ कोई ना कोई मीर जाफर पैदा कर दिया जाता है, कोई ना कोई। लेकिन इस धरती ने हर दौर में एक गयूर मर्द या औरत को यहां से पैदा किया, इस पाकिस्तान या मुस्लिम उम्मा ने। लेकिन हमारी और आपकी दोबारा मैं ये कहूंगा बदकिस्मती रही कि हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। अगयार यहाँ पे आके अपने हाथ से नहीं करते, हमारे ही लोग उनके साथ मिल जाते हैं। कोई ना कोई इंपोर्ट होता है, कोई ना कोई मीर जाफर बनता है, कोई ना कोई मीर सादिक बनता है। आज 75 साल बाद अगर इस उम्मत में एक मर्द पैदा हुआ जिसने आलमी साम्राज्य को कहा कि नहीं मानूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की ये पाक सरजमीन 27 रमजान मुबारक को इसलिए नहीं बनाई गई थी कि पाकिस्तान में गैर ममालिक अड्डे बना के अफगानिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क पे हमले करेंगे। अगर इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या कोई गुनाह किया? मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कल अपने इलाके मर्दान में भी ये बात की, और इस बात को वो सब लोग समझते हैं जिन्हें ये दहशतगर्दी अपने घर में देखी, जिन्हें अपना जुल्म ये अपने घर में देखा। मुराद भी खड़ा है, इसकी अपनी माँ इस बात का शिकार हुई, तोप के गोले से जो है वो जख्मी हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये पाक सरजमीन अगयार को दी गई कि खेलो, मारो, जितने मार सकते हो मारो, हम बड़े फरोख्त हैं। लेकिन हम बड़े फरोख्त नहीं है। मैं मौलाना फजलुर रहमान से बिल्कुल टंकी की चोट पे और आंखों में आंखें डाल की बात पूछना चाहता हूं कि अगर इमरान खान ने अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन नहीं दी, तो इमरान खान तो मुजाहिदीन के साथ खड़ा है, इमरान खान तो अफगान तालिबान के साथ खड़ा है, इमरान खान तो मुसलमान के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान तुम बताओ
शेर की तरह दौड़ता था, हुर्मत रसूल पे बात करता था, सीरत नबी पे बात करता था, इसराइल के खिलाफ बात करता था, हिंदुस्तानी मोदी को हिटलर डिक्लेयर करता था। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा कह रही है कि कहां है वो आवाज, गुलामी रसूल की वो आवाज आज कहां है। तो मैं आज फजल रहमान, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इख्तिदार के नवाजों में रावलपिंडी की गलियों की बजाय लाहौर, कराची और पेशावर और पाकिस्तान के तमाम इलाकों से वोट लेने की बजाय अमेरिका के कंधे पे बैठ के पाकिस्तान में अवाम पे शब खून मारने की क्यों जरूरत पेश आई। ये जो नारवा महंगाई की गई, ये जो लोड शेडिंग का फ्रीद है, ये जो बैन अल-अक़वामी साम्राज्य के पैरों में झुक के लेटना है, ये क्या आपको कबूल है? कबूल है? गैरत से जीना है या बेगैरती से? आजादी या गुलामी? आजादी या गुलामी? तो फिर मुझे बताओ, हम छीन के रहेंगे? तेरा बाप भी देगा आजादी। जो रब्बी सुन ले, जो रब्बी सुन ले, इंटीग्रेटेड भी सुन ले, फैसिलिटेटर भी सुन ले, सबके सब सुन ले। पिंडी में खड़े हैं, पिंडी में खड़े हैं, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। तेरा हक है, हक हमारा है, हक हमारा। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तो आखिरी बात, इसके बाद मुराद साहब और आमिर भाई और बाकी लीडरशिप बात करेगी, लेकिन आपसे ये आखिरी वादा लेना चाहता हूं, क्या टीपू सुल्तान कुर्बान करने के लिए तैयार हो? क्या और इस धरती के शेर इन लूमड़ों के हाथों बबोड़ने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो इमरान खान के साथ खड़े हो, मजबूती से खड़े हो, तुम मर खड़े हो, खड़े हो, ईमान से खड़े हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? उधर से आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान का मतलब क्या? उधर से नहीं आ रही। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस पिंडी से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद।